नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। पांवटा नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली से नाराज पार्षद विरोध पर उतर आए हैं। नाराज पार्षदों ने पालिका कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पालिका अधिशासी अधिकारी पर पार्षदों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पालिका ईओ पर साधारण सभा आयोजित नहीं करने का भी आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक हाल ही में पांवटा ग्राम पंचायत को नगर पालिका में क्रमोन्नत किया गया था। यहाँ 51 पार्षद हैं। 4 मई को चार्ज गठन के समय पालिका बोर्ड की पहली मीटिंग 18 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन 18 मई को आदेश नहीं होने का हवाला देकर मीटिंग कैंसिल कर दी गई। इसके बाद भी पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की गई। पालिका बोर्ड की बैठक नहीं होने से क्षेत्र के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्षद मौजूद रहे। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के सैंत गांव में गौ तस्करों और क्यूआरटी टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। यहां गौ तस्करों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गौ तस्करों पर 15 राउंड फायर किए और इस दौरान एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर 26 गौवंश को मुक्त करवा लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को देख गौ तस्कर कंटेनर को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गौवंश को मुक्त कराने के साथ एक कंटेनर को भी जब्त कर लिया है। साथ ही कंटेनर से 10 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की है। राजस्थानी मॉडल से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है पाली के रहने वाले फोटोग्राफर सिद्धार्थ वैष्णव पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप करने का। जोधपुर की रहने वाली एक मॉडल ने कोतवाली थाने में रेप और धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि 3 साल के अधिक समय से दोनों के बीच अफेयर था। इस दौरान शादी का झांसा देकर उसका रेप हुआ और जब मॉडल ने शादी का दबाव बनाया तो सिद्धार्थ वैष्णव ने साफ मना कर दिया। दरअसल दोनों की मुलाकात जोधपुर में हुई थी, तब सिद्धार्थ वैष्णव ने वहां स्टूडियो खोला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिर 11:30 होने के बाद मैं उनके पास में गई तो मैंने 1 घंटा हो गया मेरी बात करते हुए। मैंने बताया कि ये मेरे साथ घटित हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रघुवीर सिंह था वो थे राजपुरोहित, पता नहीं उनका कुछ नाम था। मैं उनके पास में गई, मैं इनके पास में रो रही थी कि मैंने कहा सर मेरे साथ यही हुआ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को ना डांटा और मेरे को समझाया कि तेरी जात देख, तो तेरी जात देख के समझना चाहिए था। वो लड़का ब्राह्मण है, तेरे को पता नहीं चला। मैंने कहा मुझे नहीं पता चला, कोई बात, उस लड़के को पता चलना चाहिए था ना। पुलिस थाना कोतवाली पाली में पीड़िता द्वारा बलात्कार का मुकदमा एक पाली निवासी सिद्धार्थ वैष्णव पिता मनोज कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देके बलात्कार करना बताया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। अलवर के नीमराणा उपखंड के दूधेड़ा गांव में आज गांव वालों ने एक शराब दुकान के आगे प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग के अधिकारी से मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर दुकान बना ली है। साथ ही इस दुकान से 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही है। इसी वजह से इस दुकान को बंद करवाने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ठेका पास नहीं है, कोई गोदाम पास नहीं है किसी भी चीज़ का। ये ठेके वाले जो भी हैं, ठेके वाले गलत तरीके से चला रहे हैं। मैंने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस ने भी कोई हमारी सहायता ना करी। आबकारी को भी, आबकारी थाने भैरोड में भी मैंने रिपोर्ट दी इसकी, उन्होंने भी हमारी कोई सहायता नहीं की। आबकारी से तो मैंने ये और पूछा अब ये पास हुआ तो हुआ कैसे। नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के खजवाना गांव में धारदार हथियार का वार कर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई है। कुचेरा थाना क्षेत्र के खजवाना गांव में ये वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक आपस में परिचित युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गांव के ही बलवीर जाखड़ पर चाकुओं से हमला कर दिया। आपसी विवाद में हुई इस वारदात के तुरंत बाद गंभीर घायल को नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले में मौके पर पहुंची कुचेरा थाना पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। मौके पर पहुंचे परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है।
रात को हमें JLN हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक इंजर्ड व्यक्ति यहाँ पर आया है, जिसको कि डॉक्टरों ने यहाँ पर आते ही मृत घोषित किया। तो जिसके संबंध में जब पता किया गया तो ऐसा मालूमात हुए कि इसका किसी ने हत्या की है इसकी। तो जिस संबंध में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और मामले की तह तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। सर, आपसी दोस्त बताए जा रहे हैं। ये सभी परिचित ही हैं, आपस में सभी एक एज ग्रुप है, परंतु जब तक मामले की तह तक नहीं जा पाएंगे तब तक कुछ कहना इसमें उचित नहीं है। अनुसंधान जारी है। दौसा जिले की जोपाड़ा गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दो पक्षों के बीच जमकर लाठीभाटा जंग हुई और धारदार हथियारों का उपयोग हुआ। खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमले किए गए, जिसके चलते दोनों पक्षों के करीब 17 लोग घायल हो गए, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी जैसे ही सदर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। खूनी संघर्ष के बाद घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस खूनी संघर्ष के कारणों की जांच में जुटी हुई है। वहीं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी जुटी है। जी हम रवाना हुए थे, पार्टी थाने का आ गए थे, जिसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। फिर हम जोपाड़ा पहुँचे, वहाँ पर एक पार्टी रोड पर पड़ी थी जिनके खून पर निकल रहे थे, उनको प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल ला गया। करीब 17-18 आदमी थे। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र के सूरजवाड़ा गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने से 150 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त शुरू होने पर इन लोगों को रानीवाड़ा के CHC समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। खाना खाने से बीमार पड़ने वालों में 50 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। मामले को लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने गंभीरता दिखाते हुए आनंद फानन में चिकित्सा विभाग की टीमों को गाँव में तैनात किया। उसके बाद सभी का इलाज किया गया। अब आपको श्रीगंगानगर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की ये तस्वीरें हैं। शोरूम में चहल पहल है, पर ये क्या, अचानक से हलचल होती है। लोग पीछे की ओर भागने लगते हैं और फिर एंट्री होती है सांडों की। 2 सांड लड़ते लड़ते शोरूम में घुसते हैं और वहीं आपस में भिड़ जाते हैं। लगते हैं जोर आजमाइश करने शोरूम के अंदर ही। इस दौरान लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद शोरूम से सांडों को बाहर निकाला गया। शोरूम में सांडों के संग्राम की पूरी तस्वीर CCTV में कैद हो गई। बूंदी के राजपुरा गांव के पास बंद पड़ी खान में भरे पानी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की दोनों लड़कियां नहाने के लिए यहां गई थी और उसी दौरान डूबने से इनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लड़कियों की उम्र 6 और 8 साल थी। भरतपुर जिले के डीग उपखंड के गांव नाहरोली में घर के ऊपर से जा रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से 2 अधेड़ महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। जानकारी के अनुसार लज्जा और सोनवती उर्फ सोना निवासी नाहरोली जो कि अपने घर पर कार्य कर रही थी, तभी घर के ऊपर से गुजर रही विद्युत तार की चपेट में आने से दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से डीग के रेफरल चिकित्सालय डीग में भर्ती करवाया गया, जहाँ गंभीर हालात के चलते प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर दोनों महिलाओं को रेफर कर दिया गया। कि ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है कि मकानों के ऊपर 11,000 की जो तार जा रहे हैं, कई बार हमने अवगत भी करवाया है, पर बिजली विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और वर्तमान में घटना हुई है, भीषण घटनाएं हुई हैं। ये दोनों महिलाएं अपनी छत पर खड़ी हुई थी, अकस्मात इनका कोई ऐसा करंट लगा जो तार की तरफ खिंच गई और ये हादसा हुआ। मैंने JE जनूसर को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। AEN को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक्शन साहब से बात करी, एक्शन साहब से मेरी बात हुई, एक्शन साहब ने रेफरेंस दिया और उन्होंने मदद करी। एक्शन साहब ने तुरंत लाइट को कटवाया।
बाड़मेर के कृषि मंडी में पीपीई किट पहनकर आए चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर उनमें रखा नकदी और कीमती सामान लेकर चले गए। आज सुबह जब कृषि मंडी के दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ देखकर उन्हें चोरी का पता चला। खास बात यह है कि इन चोरों की करतूत सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब इन तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। हालांकि व्यापारियों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमारी दुकानों के रात को ताले तोड़ दिए गए हैं। करीबन आधा दर्जन दुकानों के कृषि मंडी के अंदर ताले तोड़ दिए। सीसीटीवी और टीवी कैमरे वगैरह सब लेके गए। गेट पे गार्ड तो है पर ड्यूटी पे कोई था नहीं या पता नहीं। 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में चोरी हुई है। लगभग 10 बजे गार्ड का आने का टाइम होता है, उसके 1.5 घंटे बाद में ही चोरी हुई है। करीबन सभी दुकानों का जो सामान चोरों से आसानी से जो ले जाया जाता था वो सब लेके गए। सीसीटीवी किसी दुकान के पास में जो ताला नहीं टूटा है उसकी दुकान का जो सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर थोड़ा धुंधला फोटो आ रहा है पर साफ तरीके से नहीं आ रहा है। गेट बंद किया है, गार्ड को बढ़ाया। चोरियां आए दिन चोरी होती है। अभी 8-10 दिन पहले और चोरी हुई है और करीबन साल में 8-10 बार चोरियां होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। कृषि मंडी में चोरी आए दिन होती है। मंडी में आए दिन चोरियां होती रहती है और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। चौकीदार चोर है, ये हिसाब किताब है। कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। आया राम गया राम। कोई गार्ड है न फलाना है, कोई हमको तो पता ही नहीं। रोज चोरियां हो रही है, दिखाते हैं गार्ड है, गार्ड के पैसे उड़ते हैं। ये कोई गार्ड है ही नहीं यहाँ पर। तो हमारी मेन मांग है चोरियां बंद होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए बजट आता है, वो कहाँ जाता है? एक भी चौकीदार नहीं है। सारे चौकीदार क्या करे? या तो चौकीदार मिले हुए चोरों। और अब बात झुंझुनू की, जहां चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ही रात में 1-2 नहीं 6 दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पुरानी तहसील रोड पर एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के दरवाजे को तोड़कर दुकानों में घुसे, दुकानों से नकदी और लाखों का सामान चोरी कर ले गए। और तो और एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। एक साथ हुई चोरी की सूचना पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दुकानों का मौका मुआयना किया। इधर चिड़ावा शहर के व्यापारियों में रोष है। कपड़ा व्यापार संघ ने चोरी की घटना के विरोध में आज व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद की घोषणा की है। दुकानों में चोरी की घटना हुई है, जिसका अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफी सारी टीमें लगाई है और इसको ट्रेस करने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। आज चिड़ावा कबूतर खाना के पास रात को एक लाइन में 6 दुकानों में चोरी हुई। सुबह लोगों ने शटर उठाया तो 6 दुकानों को पता चला कि 6 दुकान में एक साथ चोर घुसे। दुकानदारों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को महसूस हो रहा है कि पुलिस प्रशासन को जो उनका फिंगर वगैरह लेना चाहिए, डॉग वगैरह की जो कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ दुकानों में अभी भी उनके प्रूफ हैं, चोरों के निशान हैं। तो दुकानदार ऐसा महसूस करते हैं कि शायद पुलिस को वो करना चाहिए, वो तो प्रशासन देखेगा किस ढंग से करना चाहिए। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक लेने आए बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने बैठक से पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ सहित विभिन्न मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। बीसू का उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी एनडीए सरकार सरकारी एजेंसियां विशेषकर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ये बहुत गलत परंपरा है। अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अपने विरोधियों को बेवजह परेशान करना, डराना, धमकाना, दबाव बनाना, उन्हें बदनाम करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। प्री मानसून की दस्तक के बाद अब मानसून दस्तक देने को है, मगर नगर परिषद की शहर के नालों की सफाई को लेकर कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। तभी तो शहर में आधे से ज्यादा नाले कचरे से अटे पड़े हैं। इन नालों को जल्द साफ नहीं करवाया गया तो मानसून के समय शहर के हालात विकट हो सकते हैं और कई जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। झुंझुनू शहर के कई इलाकों के नालों की सफाई नहीं होने से नाले कचरे से अटे हैं। अब तो स्थिति यह है कि कई जगह तो नालों से बाहर पानी आ रहा है। शहर के पंचदेव सर्किल से गांधी चौक तक जाने वाले
रास्ते पर नाला पूरी तरह कचरे से भरा है। बरसात के समय इस रास्ते पर 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, जिससे आमजन और वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। पिछले दिनों हुई हल्की बरसात के बाद भी इस रास्ते पर नाले की सफाई नहीं होने से गंदा पानी रास्ते में आ गया था, लेकिन इसके बाद भी नगर परिषद नालों की सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। नाले ये पूर्णतः कचरे से भरे हुए हैं, कोई थोड़ा बहुत दिखावे के लिए खाली करते हैं। वो कचरा आप देख सकते हैं साइडों में यूँ कहीं पड़ा रहता है। ये सफाई के नाम पे गंदगी फैलाते हैं। थोड़ा सा गलियों का पानी है वो भी बाहर नहीं आता, इतनी सफाई नहीं करते हैं। देख लीजिए आप। नगर परिषद को वैसे तो अवगत करवा दिया गया है कि मतलब मानसून की बरसात है और जो ये नया नाला बनाया है उसमें भी मतलब ये स्थिति है कि कचरे से एकदम फुल भरा हुआ है वो, और जो पुराना नाला है वो एकदम उसकी कोई सफाई नहीं हुई है अभी तक। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।